हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। डॉक्टर गिरीश पटेल एक जाने माने साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। ओम शांति। और डॉक्टर गिरीश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डिप्रेशन, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो डिप्रेस्ड ना फील करता हो। किसी ना किसी वक्त पर जिंदगी में हम में से हर कोई डिप्रेस्ड फील करता है। क्या है डिप्रेशन? क्या ये कोई बीमारी ही है या फिर ऐसा कुछ नहीं, एक फीलिंग है? नहीं, बीमारी तो जरूर है। जब हम कह रहे बीमारी है, परंतु क्या है उसका अगर एसेंस हम देखें या तो कहे वो शुरू कहाँ से होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि वो ट्रिगर कहाँ से होता है। एक्चुअली ट्रिगरिंग पॉइंट है योर अनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। नहीं, जो सुख है जीवन का, जो मे बी 99% लोग उस परिस्थिति में सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन आप वो परिस्थिति के बीच में भी सुख को फील नहीं कर पा रहे। तो वो वास्तव में ट्रिगरिंग पॉइंट कि जो आगे चल के तो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी व्यक्ति को ले जाएगा। बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि हम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, एहसास ही नहीं कर पा रहे, जबकि हमें करना चाहिए जिस परिस्थिति में है। वही हम चाहते थे, तुझे क्या चाहिए जिंदगी वाली बात आ जाती है। डॉक्टर गिरीश, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये कहा कि जब हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे, वो ट्रिगरिंग पॉइंट है और उसके बाद हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो इतना नीचे चला जाता है कि बस कुछ भी फिर नहीं निकाल पाता। वो जो स्टेजेस हैं डिप्रेशन की, जो स्टेजेस की आपने बात की है, जो हमने यहाँ बात की है, वो अगर हम अपनी जिंदगी में मोटे तौर पर देखें तो किस तरह से आती हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे राजयोग के अनुभव से साथ साथ करीब 25 साल हो गए साइकोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हुए, मैंने सोचा कि भी स्टेजेस क्या है लोगों की। जैसे कि सबसे हाईएस्ट स्टेज तो यह है कि जीवन का सच्चा आनंद आप अनुभव कर रहे हैं। नो, रियली देयर इज अ स्पार्कल इन लाइफ, नो, एट एवरी डे मे बी, नो, एवरी आवर यू फील हैप्पी इन योर लाइफ, विच इज रेयर। शायद नहीं 1 करोड़ में भी एक व्यक्ति को भी ऐसी स्टेज नहीं होगी, बट दैट्स अ रियल स्टेज। देन सेकेंड स्टेज इज यू आर हैप्पी, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, खुश है जीवन में, अच्छा लग रहा है। वह भी रेयर है, वह भी काफी लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वास्तव में। थर्ड स्टेज है लोगों की कि जो आप सचमुच ठीक चल रहा है ना, आप खुश है, ऑफिस में जा रहे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों की संभाल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी ऑल्सो, बट नो एवरी एवर यू मे नॉट बी हैप्पी। फिर एक स्टेज आती है कि जब आप भी ऑफिस भी जा रहे, कामकाज कर रहे, लेकिन वो खुशी नहीं है। यहाँ पर वो स्टेज कहेंगे कि भी शुरुआत हुई डिप्रेशन की, कि यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस। उसके बाद की जो स्टेज है कि भी दिन में कई बार आपको अच्छा नहीं लगता है, कि भी जीवन इतना अच्छा नहीं है, नहीं मजा नहीं है जीवन में जो। उसके बाद की स्टेज है कि भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा था। भले अभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी होता है कि चलो नहीं हो, मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। कई लोग बोलने में भी बोलते हैं कि भी भगवान मुझे ले ले तो मुक्ति मिल जाए मुझे, तो अच्छा है। तो ये फिर स्टेज है। उसके बाद की जो स्टेज है कि यू रियली फील डिप्रेस्ड, कि भी लगता है कि भाई नहीं एवरीथिंग फिनिश्ड। हाँ, या तो आप रास्ता ढूंढते कि भी मरे तो कैसे मरे, है ना, लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं ना, प्लान भी बनाने लगते हैं। और फिर की स्टेज है सचमुच की नो पर्सन कमिट सुसाइड, कर ही लेते हैं। या तो बे कामकाज नहीं कर पा रहा है, स्नान करने का मन नहीं होता है उसे, समझो कि भी टीवी के सामने बैठे हैं, प्रोग्राम बोरिंग है तो भी देखते ही जा रहे हैं, खड़े होने की दिल नहीं होती है व्यक्ति को। ऐसे कई बातों में कि भी खाना अच्छा तैयार है लेकिन भी खाने का मन नहीं हो रहा है। That is really you are deep down in depression if that stage comes. Good. So like ये एक पूरे स्टेजेस को हमारे सामने बहुत क्लैरिटी से आप लेकर आए हैं। तो वो स्टेज पर आते हैं जहां हम पकड़ सकते हैं, like, या तो उससे भी पहले मैं कहूंगा तो सचमुच तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी स्टेज बने कि जिसमें स्पार्क इन लाइफ है, यू आर रियली फीलिंग हैप्पीनेस एट एवरी आवर, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और वो लक्ष्य होगा तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, थोड़ी खुशी थोड़े गम, तो फिर वैसा ही जीवन आपका बने। बिल्कुल, हम बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि लक्ष्य जो है हमें वो रखना है कि ईच मोमेंट इज लाइक यू हैव टू लिव लाइफ फुल्ली।
कि भी व्यक्ति सोचने लगता है कि अभी सुख चला, 1 महीने तक सुख चला, तभी दुख आना ही चाहिए। इवन दिन में 10 बार 20 बार ऐसा सोचेगा, और सोचता है तो होगा, और सोचता है कि पता नहीं कौन सा दुख आएगा और क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस वक्त में जब हम देखते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं, पहली चीज हम ये सोचते हैं, इवन ये कहा जाता है कि जब आप उठते हैं सुबह सबसे ज्यादा आपको खुश होना चाहिए, लेकिन पहली चीज बहुत लोगों में मैंने देखी है ये है कि उफ, एक और दिन, क्या करूंगा मैं, क्या होगा, उफ, फिर ये सारा कुछ, फिर इससे गुजरना पड़ेगा, फिर ये क्या है? इज इट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? या इट कैन बी कि जैसे जो डिप्रेस्ड है उनमें ये स्टेज बन सकती है, कि इट इज अदर वे राउंड ऑल्सो, क्योंकि आपका अप्रोच ये है आज अभी मुझे और तकलीफ और समस्या, तो इसलिए आप डिप्रेस्ड होंगे। इंस्टेड इफ यू कैन चेंज द अप्रोच, अगर सवेरे उठते भले कैसा भी है, समस्या है, आपको पता है कि भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, किंतु भी सोच आज नया दिन आया, आज और अच्छा। देखो बच्चे कैसे उठते हैं, आपने देखा होगा कि भी बच्चों को है ना आप उठाएंगे ना कि नहीं मम्मी और सोने दो, मम्मी और 10 मिनट सोने दो, और 1 मिनट सोने दो, फिर उठते हैं तो जोर से तो ऐसे बच्चों की तरह उठे। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि एक तो ऐसे उठो, अच्छे से सोचो आज का दिन अच्छे से अच्छा होने वाला है, और फिर कहीं भी है ना ओपन में, समझो टेरेस है तो सबसे अच्छा है, भी टेरेस में बाहर आ जाओ और नेचुरल सवेरे के सीन को थोड़ा देखो और सचमुच उसे एंजॉय करो, या कम से कम खिड़की में से भी देखो। लेट इट सी, एक्चुअली अंदर जाने देने से इट्स अ गुड डे टुडे। और सूर्योदय होता है ना, वास्तव में सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्योदय होने लगे ना तब देखना वातावरण भी चेंज होने लगे। एंड इफ यू रियली सिट इवन फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड फील दैट नो ग्लो, जो अवेकनिंग है तो सचमुच तो इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नेचुरली हो जाएगी। ओम शांति।